आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की खास मुहिम में आप सभी लोग साथ दें और कम से कम एक मेंबर ज़रूर जोड़ें, है ना। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों के लिए कार्य करते वक्त हमें तकरीबन 1 वर्ष से अधिक बीत चुका है और इन 1 वर्षों में हमारी सफलता का दर लगभग 98% तक रहा। कुछ एक मुद्दों को अगर छोड़ दिया जाए तो उन मुद्दों को छोड़ करके बाकी सभी आपकी परेशानियों को पूरी तरीके से निराकरण और छात्रों का लगातार बढ़ता हुआ विश्वास, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एक एक करके आपको सारी अपडेट देंगे। आप स्वयं भी देख सकते हैं कि जो बातें मैं आपसे करता हूं वही चीज़ें आपके सामने आती भी हैं अदर भी माध्यम से, ठीक है, क्योंकि कार्य उसके लिए मैंने किया है। जब इन सभी मुद्दों को लेकर के फील्ड स्तर पे काम किया जाता है ना, ज़मीनी स्तर पे काम किया जाता है ना, तो सारी अपडेट अपने आप हासिल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और कहते नहीं है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि प्रयास कभी जो है असफल नहीं होता है ना। एक एक करके सारी अपडेट आप सभी लोगों को दी जा रही है और आप लोगों से मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम एक मेंबर को अवश्य ही इस चैनल के साथ जोड़िए और इस चैनल को अक्टूबर के अंदर ही आप लोग 10,000 ही बनाइए। अगर एक दिन आप लोग तड़ लीजिए कि हमें एक मेंबर जोड़ करके इस चैनल को, क्योंकि ये आप लोगों का चैनल है, सभी लोग अगर मिल करके इस पे कार्य करेंगे तो बेहतरीन अवसर इस चैनल के लिए और आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता है। एक कल मैंने वीडियो पे कमेंट देखा था और बहुत अच्छा कमेंट मुझे लगा। उन्होंने हमारे प्रयत्नों को समझा है और सच में ये चीज़ें सबसे डिफरेंट होती हैं कि कोई भी यूट्यूब चैनल फील्ड स्तर पे जो है विद्यार्थियों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना पसंद नहीं करता है, लेकिन शायद एकमात्र यही एक ऐसा चैनल है जो कि आपको अपडेट भी देता है और आपकी समस्याओं के लिए शासन प्रशासन से बातचीत भी करके उनसे लड़ता झगड़ता भी है ना। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर किया करें और एक मेंबर को अवश्य जोड़ा करें। कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ भाई बहन हैं जिन्होंने 8-8, 9-9 मेंबर जोड़े हैं। मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं, दिल से प्रणाम करता हूं। आगे बढ़ेंगे, अब करेंगे खबरों की शुरुआत। देखिए, कल आपको अपडेट दी गई थी LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता के लिए। कुछ चीज़ों में आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा कि कला और हिंदी को लेकर के विवाद है। ये 2 विषय कल उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया था अध्यक्ष महोदय ने कि हमने शासन को फाइनल रिमाइंडर भेज दिया है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ें हैं, आप इसको डिक्लेयर करिए, हम विज्ञापन जारी करें। ठीक, अध्याचन इतने दिन से लोगों को जानकारी ही नहीं थी कि अध्याचन शिक्षा निदेशालय में पड़ा है या आपके आयोग में आ चुका है, लोक सेवा आयोग में। जब जानकारियां दी जा रही थी कि लोक सेवा आयोग में अध्याचन पहुंच चुका है तो लोग कह रहे थे अभी शिक्षा निदेशालय में चला रहा है। और जब अचानक से न्यूज़पेपर में छप गया कि आयोग को प्राप्त हो चुका है तो फिर उन लोगों ने कहा कि हमारी सूचना सही हुई, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब उपलब्धियां लेने के लिए हर कोई दौड़ता है कि अगर कुछ बेस्ट हो गया तो उनकी उपलब्धियों को लेने के लिए होड़ सी मच जाती है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है,
उपलब्धि कोई भी ले ले, कार्य होना चाहिए, विद्यार्थियों का हित होना चाहिए, है ना। विद्यार्थी हित सर्वोपरि होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके फटाफट, मतलब जो है बुलेट ट्रेन की स्पीड से, जो बुलेट ट्रेन बन रही है, हो सकता है 2024-26 में लॉन्च भी हो जाए, तो एक बार बुलेट ट्रेन की यात्रा की जाएगी, है ना। और सारी चीज़ों की अपडेट देंगे आप सभी लोगों को। पहला, एलटी ग्रेड के आपके विज्ञापन को लेकर के, विज्ञापन के लिए ऐसा नहीं है कि आपको तैयारी करने का भी अवसर नहीं मिल रहा है। हाँ, मानते हैं कि जो हमारे नए नवेले भाई बहन हैं, जो बीएड ताज़ा करके आए हैं, है ना, उनके लिए थोड़ी सी समस्या है कि भाई वो टीजीटी में अप्लाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन प्रवक्ता तो किया होगा। अब मान लीजिए जो प्रश्नातक नहीं है ना, उन्होंने अगर नहीं अप्लाई किया होगा, उन विद्यार्थियों के लिए एक अवसर है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, ठीक। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर टीजीटी पीजीटी आप लोगों के सामने है, तो अभी आप उसकी तैयारी कर लो। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो उसके लिए आप स्वयं देख रहे हैं, प्रयत्न होता है। जब हम कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ उथल पुथल जरूर होता है, ठीक। बात समझ में आ रही है ना। आप लोग इसके लिए भी निश्चिंत रहिए, विज्ञापन आप लोगों का इसी महीने में जारी होगा, ठीक है ना, इसी महीने में जारी होगा। जो विवाद हिंदी और कला विषय को लेकर के है, कला विषय में केवल एक विवाद है, केवल एक विवाद, टेक्निकल फाइन प्रावधिक और बीएफए। इन डिग्रियों की नियुक्तियां नॉन बीएड की कैटेगरी में आती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एनसीटी ने जो कहा है, ये तो कहिए कि अभयदान अभी टीजीटी के विद्यार्थियों को भी मिल गया है, लेकिन अगली जो वैकेंसियां आएंगी उसमें बीएड अनिवार्य हो सकता है। इसलिए आप लोग कहीं से भी जुगाड़ पानी करके ना बीएड कर लीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के जो विवाद शेष बचे हुए हैं, इन्हीं दो चीजों को लेकर के हैं। दो चीजों को लेकर के, क्या, इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट। मैं नहीं समझता हूं कि संस्कृत पढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों को अनिवार्य संस्कृत पढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत होना अनिवार्य है। जो इंटरमीडिएट नहीं पढ़ा, मान लो कि अगर एक विषय से ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन में है उसका, तो जरूरी नहीं कि इंटरमीडिएट की योग्यता उसके लिए मान्य की जाए, है ना। इन्हीं सारे तर्कों पर रख करके आप सभी लोगों को छूट अवश्य मिलेगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। और रही बात इस अहर्ता के विवाद को लेकर के, तो विद्यार्थियों ने ही इसको हलवा बनाया है। उन्होंने विज्ञापन में अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद उनका सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन होने के बाद जब उनका वेरिफिकेशन आया तो योग्यता जो है विज्ञापन के बाद की निकली। इन्हीं में वो लटक गए, और वो लटके हैं तो जाहिर सी बात है कि इसी की वजह से संस्कृत की अनिवार्यता के लिए ही इसमें जो है शासन को और एक्सपर्ट टीम को, उनके विषय विशेषज्ञों को ये मैटर ट्रांसफर किया गया है कि क्या भाई, यूजीसी ने तो क्लियर कर दिया कि अगर किसी अभ्यर्थी ने ग्रेजुएशन में ले रखा है ये सब्जेक्ट, तो हिंदी विषय पढ़ाने के लिए योग्य है। इंटरमीडिएट की योग्यता कोई मायने नहीं रखती, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक, एलटी ग्रेड आदि के लिए अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। वहां पे अप्लाईमेंट किसके लिए होता है? आप लोग किसके आधार पर फॉर्म भरते हैं? अपनी प्रोफेशनल डिग्री और आपने ग्रेजुएशन डिग्री के दम पे। तो ये विवाद कोई विवाद नहीं है, ये विवाद बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा।
और आप लोगों को छूट भी मिल जाएगी। इंटरमीडिएट में जो है संस्कृत की अनिवार्यता से छूट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। और रही बात आपके विज्ञापन की, तो यार देखो, शासन सोता हुआ शेर है, ठीक है, और उसको बार बार उंगली भी नहीं की जा सकती लेकिन टेंशन नहीं है इस चीज़ की, आप लोगों का विज्ञापन के लिए जो है उंगली किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो शासन के मुंह को खोल करके उसके दांत भी गिन लिए जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है। तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जो विवाद शेष हैं उन विवादों का पटाक्षेप शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा। कल जब अध्यक्ष महोदय से मिले थे तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इन सारे विवादों का पटाक्षेप हफ्ते 10 दिन के भीतर क्लियर करा लिया जाएगा। अभी तो पूरा अक्टूबर पड़ा है यार, है ना, काहे टेंशन ले रहे हो। विज्ञापन आपका आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। अभी अक्टूबर में पूरे जो है 14-15 दिन बाकी हैं, 16 दिन, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड के वेटिंग लिस्ट के लिए। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, तो उसका क्लियरेंस आप लोगों का जो जिन जिन विषयों का हुआ था, अब वो विषय तो अपने दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए कि उसके फिर से वेटिंग लिस्ट आ सकते हैं, क्योंकि 4-5 विषयों का सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी कराया गया था। जब सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी देते थे तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि हाँ, एक वेटिंग लिस्ट तो फाइनल होती नहीं, ये सेकंड वेटिंग लिस्ट ला रहे हैं। और जब 5 विषयों का जारी हो गया तो सबका मुंह जो है मतलब सूखे नेनुए जैसा हो गया, यार ये कैसे हो गया, है ना। तो जो शेष विषय हैं उनके वेटिंग लिस्ट जो है आप लोगों को वो अक्टूबर लास्ट तक, विज्ञापन के पहले तो मुमकिन नहीं है, पहले विज्ञापन उसके बाद वेटिंग लिस्ट। ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन चीज़ें उन विद्यार्थियों के लिए भी लाभप्रद हैं जो विद्यार्थी अन्य विषयों के हैं, क्योंकि हर विषय को साथ लेकर के चलना है ना। अब पता लगा कि कला के विद्यार्थियों पर कैंची चलवा दें या हिंदी के विद्यार्थियों पर कैंचियाँ चलवा दें, क्यों चलवा दें भाई। अध्याचन इनका भी आया है, विज्ञापन इनका भी आना चाहिए। आखिर ये भी विद्यार्थी, ये भी आम इंसान है, ये भी कंपटिशनर हैं, ये भी उम्मीद रखे हैं कि हमको विज्ञापन मिलेगा तो हम तैयारी करेंगे, है ना। तो इन विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना भी हमारा परम दायित्व है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन विज्ञापन आपका जारी होगा, साफ सुथरा विज्ञापन जारी होगा, सारे संशोधनों के साथ आपका विज्ञापन जारी होगा। सारे विद्यार्थी आराम से बेहतरीन ढंग से आवेदन कर पाएंगे। ठीक, सारे मुद्दे डिक्लेयर रहेंगे तो किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों को, हमारे भाई बहनों को कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी टेट, सी टेट और आपके सुपर टेट के लिए। देखिए, कहते नहीं है कि मतलब अगर अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। आप लोगों ने ये कहानी जो है कक्षा 3-4 में पढ़ी होगी, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अपने मुनाफे को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे जो है ठेल देना, ये नेताओं की पुरानी परंपरा रही है। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय में जिस केस को लेकर के इतना हो हल्ला मचा हुआ है, एनसीटीई से लेकर के आपके महान्यायवादी तक, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश शासन से लेकर के आपके एमएचआरडी मिनिस्ट्री तक, और भारत के लगभग 21 राज्य, कुछ प्राइवेट संस्थान भी हैं बीएड वाले, ठीक है, जो बीएड की डिग्री से कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हुआ तो उनके जो है मतलब स्कूलों में ताले लग जाएंगे, फिर कौन बीएड करना चाहेगा, है ना। तो इसीलिए बीएड की डिग्री को बचाने के लिए कुछ प्राइवेट संस्थानों ने, नामी गिरामी संस्थानों ने भी अपने पक्ष रखे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्देश है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भाई, अब जब वकीलें नहीं आएंगे तो सुनवाई क्या जो है मतलब कहाँ से हो पाएगी, है ना।
इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय से उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त मांगा और उन्होंने पकड़ा दिया 1 महीने का कि लो भैया आप 2 मांग रहे हो, हम 4 दे रहे हैं। ठीक है, तो अब नवंबर में इसकी सुनवाई गई। अब इसी बात की तो चिंता है विद्यार्थियों को कि क्या यूपी टेट 2022 इस वर्ष आएगी भी अथवा नहीं आएगी। तो इसके लिए तो आप लोग बेफिक्र हो जाइए, आएगी तो इसी वर्ष आएगी। ठीक है, और आवेदन आपका इसी वर्ष होगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि बीएड के विद्यार्थियों का जो केस है वो छोटा मोटा केस नहीं है, बहुत लंबा केस है और अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सुनवाई में इसको फाइनल हो जाना है। ठीक है, और उसके बाद ही यूपी टेट की चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं, या उसके पहले भी गवर्नमेंट दे सकती है कि भाई हम इस मामले को डिफेंड कर रहे हैं, और इन सारी तथ्यों को लेकर के विज्ञापन आपका जारी भी किया जा सकता है। मूड के ऊपर है, योगी बाबा प्रसन्न तो विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है, और रही बात आपके सुपर टेट की, तो देखिए भैया सुपर टेट का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का शीघ्र तो नहीं जारी हो सकता, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि दिसंबर तक आप लोगों को ये चीज़ें स्टार्ट होती हुई दिखेंगी, जबकि ऐसा कोई निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए गवर्नमेंट आदि को दिया जाए, तो ही आपकी सुपर टेट की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके 6800 की लिस्ट के लिए, 12460 के लिए। तो 12460 का जो विज्ञापन है वो पूर्ववर्ती सरकार में जारी किया गया था, और इतना लंबा समय जो है मतलब बीत चुका है ना, और विद्यार्थी इन सारी चीज़ों को लेकर के परेशान है कि हमें हमारी काउंसलिंग कब होगी, हमारे केस का फाइनलाइजेशन कब होगा, हमें नियुक्तियां कब मिलेंगी, है ना। ऐसे ही एलटी ग्रेड कला विद्यार्थी भी है जो कि नियुक्तियों के लिए भटक रहे हैं। चलो भाई प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, तो अगला नेक्स्ट नंबर आप सभी लोगों का ही है। ठीक है, अभी जीआईसी वाला नियुक्ति की जो है मतलब प्रोसेस चल रही है, नेक्स्ट आप सभी लोगों का ही है। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए, इतने दिन तक सब्र रखे हैं। पत्थर में हाथ दबा है तो उसको प्यार से निकालिए, अगर ज़बरदस्ती खींचेंगे तो हाथ टूट जाएगा। ठीक है, इससे बेहतर है कि पत्थर में अगर दबा है हाथ तो उसको प्यार से धीरे धीरे खींच करके निकालिए। अचानक से खींचेंगे तो पता लगे कंधे उखड़ जाएगा। तो ये वही प्रक्रिया है, इतने दिन का आप लोगों का मुद्दा रहा है। तो आप लोगों की नियुक्तियों के जो प्रोसेस हैं, जो प्रक्रिया चल रही है, पहले जीआईसी वालों को निपट लेने दीजिए, उसके बाद आप लोगों की भी प्रक्रिया जो है स्टार्ट कराई जाएगी, उसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक है, आगे बढ़ें। अब बात कर लेते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके एडेड जूनियर के लिए। एडेड जूनियर का शासनादेश कब जारी होगा, कोई कंफर्म कर रहा है? रिजल्ट कब जारी होना था, किसी ने कंफर्म बताया था आप सभी लोगों को? है नहीं बताया था ना। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने ही आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट सारी चीज़ें बताई थी। देखिए शासनादेश इसका बहुत जल्दी ही जारी करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एडेड जूनियर के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो है एक बार पुनः, जब एक बार हम सर्वेंद्र विक्रम सर से मुलाकात किए थे, उनसे फेस टू फेस बातचीत किए थे, तब आपका इसका संशोधित परिणाम जारी हुआ था। लेकिन आज की डेट में इसके शासनादेश आदि के लिए, आप लोगों के कार्यों की सिद्धि के लिए अब एक न एक दिन फिर उनके पास हमें जाना है। आपकी ये प्रक्रिया 15 तारीख के बाद, मतलब 20 तारीख के बाद, ठीक है, 15 से 18, 18 से 20, 20 से 22, ऐसी चीज़ें नहीं, अक्टूबर के अंदर ही आपकी काउंसलिंग आदि का कार्यक्रम पूरी तरीके से जारी होगा। अब ये चाहे आपका दीपावली के पहले हो या दीपावली के बाद हो। ठीक है, तो एडेड जूनियर को लेकर के आप सभी लोग, भाई हम जानते हैं साल भर से रुकी हुई प्रक्रिया थी, परिणाम पुनः आया।
पहले 45,490 विद्यार्थी पास थे, फिर थोड़ा से कम होकर के 43,000 पे आए हैं। 1,000, 1,500, 2,000 फेल हो गए हैं, है ना। तो इस परिणाम के बाद विद्यार्थियों को अब काउंसलिंग आदि की आदत सताने लगी है। तो निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, है ना, और आप लोगों के कार्य बहुत जल्दी ही सिद्ध होने वाले हैं। क्योंकि जब प्रयास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका कुछ न कुछ सार्थक परिणाम आप सभी लोगों के सम्मुख अवश्य ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए। तो यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन, पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि 30 अक्टूबर तक आपका विज्ञापन जारी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अक्टूबर महीने में इसको आना है। अब भैया ये शासन की मंशा है, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की महानता है कि वो केस के नाम पे, जो आपका केसेस चल रहे हैं यूपीएसआई वगैरह पे, उसके नाम पे विज्ञापन को रोके रखते हैं या इसको विज्ञापन को जारी करते हैं। जो सूचना उधर से मिली है विशेष कार्यकारी अधिकारियों से, ओएसडी वगैरह से, उन्होंने तो भाई संकेत दे दिए हैं कि विज्ञापन पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है और ये विज्ञापन किसी भी दिन यूपी कांस्टेबल का जारी किया जा सकता है 26,162 पदों पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है समाज कल्याण विभाग से आने वाली वैकेंसी पर। समाज कल्याण विभाग से जो वैकेंसियां आती हैं, इसमें छात्राएं अप्लाई करते हैं, छात्र अप्लाई नहीं करते। खंड शिक्षा अधिकारी लगभग 294 पदों पर आपके समाज कल्याण विभाग की वैकेंसियों का विज्ञापन लोक सेवा आयोग अब इन्हीं चीज़ों पर फोकस करने चल रहा है कि भैया ऐसी बात है, एलटी में भी विवाद है, तो एलटी अगर विवादित है तो इन विवादों का पटाक्षेप होता रहेगा, तब तक आपके अन्य विज्ञापन जारी किए जाएंगे। जैसे आपका खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, डायट प्रवक्ता हो गया, जीआईसी प्रवक्ता हो गया, लेकिन जीआईसी और आपका एलटी एक साथ ही आएगा भैया, भी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हो गए। ठीक है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और रही बात आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, तो जाते जाते आप सभी लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि आपके इस चैनल की सूचनाएं कभी भी गलत नहीं होती हैं। हम बोले हैं ना अक्टूबर तक, तो अक्टूबर तक ही आने की, सदस्यों के आने की उम्मीद है। करना क्या है, चयन उनका हो ही चुका है, कंप्लीट हो चुका है, बस उनके नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए शासनादेश जारी होना है, लिस्ट जारी होनी है, बस बाकी सारा काम खुद ही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आप सभी लोग पेशेंस रखिए। आप लोगों के लिए जो कार्य हो रहे हैं उसका परिणाम आप सभी